हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम टू कंसेप्ट क्रैक। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कंप्लीट कर लिया है। सो मैंने आपको उसके कुछ पीवाईक्यूज भी कराए थे जो सीबीएसई में आए हुए थे। आई होप आप सबने वो अच्छे से करे होंगे, अपने आप सॉल्व करे होंगे। अगर करे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जाके आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। सो इन टुडेज वीडियो हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। सो रेडी हैं सब लोग? तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे और एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हो जाते हैं उतने करेंगे, क्योंकि देखिए ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं खींचेंगे। एक ऐसी वीडियो रहे जिससे स्टूडेंट्स को भी सही लगे देखने में, ज्यादा लंबी वीडियोस भी स्टूडेंट्स नहीं देख पाते हैं, तो एक आइडियल मिनट की वीडियो बनाऊंगा मैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ जो शायद सब बच्चे जानते होंगे, लेकिन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वो चीजें क्या है? सबसे पहले हेडिंग हम लिखते हैं प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, दैट इज वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है। हम सब जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हों, जिसमें से एक क्या होता है, वन, और एक क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, टू। सो टू के बेसिकली हम यहाँ पे टू फैक्टर्स जानते हैं। एक तो वन होता है, क्योंकि वन इंटू टू बनता है टू, और टू इंटू वन भी बनता है टू। क्या इसके अलावा इसके कोई फैक्टर बैठ रहे हैं? भाई एक वन हो गया, एक अपने आप में नंबर एक इटसेल्फ हो गया। तो इसका मतलब टू हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर। ठीक है। सो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंपोजाइट नंबर्स। कंपोजाइट नंबर्स। सो कंपोजाइट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजाइट नंबर्स। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हों उनको कहते हैं कंपोजाइट नंबर्स। मतलब जो नंबर प्राइम नहीं होते वो क्या होते हैं, कंपोजाइट। ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ले लिया सिक्स ले लिया। तो सिक्स के हमारे क्या क्या फैक्टर बनेंगे? भाई एक तो टू इंटू थ्री बनेगा, तो एक फैक्टर तो उसका टू हो गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं थ्री इंटू टू, तो एक बार हो गया थ्री। और एक बार लिख सकते हैं वन इंटू सिक्स, तो एक बार हो गया वन। एक बार लिख सकते हैं हम सिक्स इंटू वन, तो एक बार हो गया सिक्स। और हम क्या लिख सकते हैं, बस यही लिख सकते हैं। तो क्या इसके दो से ज्यादा फैक्टर आए हैं या बस दो ही रह गए? भाई दो से ज्यादा हैं, टू, थ्री, वन और नंबर इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये एक कैसा नंबर हो गया, कंपोजाइट नंबर। ठीक है। तो ये बात आप, मैं जानता हूं आप सब बच्चे जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे एक नोट लिखने की क्या बात है। अगर मैं आपसे कहूं वन क्या है, क्या वन प्राइम है, क्या वन कंपोजाइट है? तो कुछ बच्चे कहेंगे प्राइम है और कुछ बच्चे कहेंगे कंपोजाइट है। लेकिन जो प्राइम कह रहे हैं वो भी गलत है, और जो कंपोजाइट कह रहे हैं वही वो भी गलत है। सो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजाइट। जो वन नंबर है वो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजाइट होता है। अब आप कहेंगे क्यों?
सो इसका रीजन क्या है? सो रीजन इसका बहुत सिंपल है। बिकॉज वन हैज ओनली वन फैक्टर। भाई, वन के फैक्टर्स क्या होंगे? वन इंटू वन होंगे। क्या वन इंटू वन के अलावा कुछ और हो सकते हैं वन के फैक्टर्स? तो इसका तो एक ही फैक्टर आ रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि प्राइम नंबर के कम से कम दो होते हैं और कंपोजाइट के दो से ज्यादा होते हैं। मतलब प्राइम और कंपोजाइट में कम से कम दो तो होंगे ही होंगे, लेकिन कंपोजाइट में दो से ज्यादा होते हैं। लेकिन ये तो दो से भी कम आ गए। तो ये ना तो वन ना तो प्राइम होता है ना कंपोजाइट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सब, मैं जानता हूं आप सबने अपनी छोटी क्लास में पढ़े होंगे डिविजिबिलिटी रूल। सो एक बार उन्हें भी यहाँ पे देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल। सो वैसे तो काफी नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है या जो जनरली पूछा जाता है। सो फर्स्ट डिविजिबिलिटी हम देखते हैं टू की। सो टू की डिविजिबिलिटी आप सब जानते हैं। मैं हिंदी में लिखता हूं ताकि आपको समझ में आसानी रहे। अगर नंबर की वंस प्लेस पे ऐसा नंबर है जो टू से डिवाइड हो सकता है, तो ऐसे नंबर्स ऐसे नंबर्स टू से डिविजिबल होंगे। क्या कहा मैंने? अगर हमें मान लीजिए टू डिजिट का नंबर दिया हुआ है, तो उसकी वंस प्लेस पे अगर कोई ऐसा नंबर होगा जो टू से डिवाइड हो रहा होगा, और टू से डिवाइड कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर्स। सो अब इसको अदर वे में ये भी कह सकते हैं, अगर टू डिजिट नंबर की वंस प्लेस पे इवन नंबर होगा या टू से डिवाइड होने वाला कोई नंबर होगा, तो वो पूरा का पूरा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा? टू से। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 36। सो ये एक हमारे पास टू डिजिट नंबर है। तो मैंने क्या कहा, इसकी वंस प्लेस डिजिट देखनी है, तो वंस प्लेस पे क्या है इसके? सिक्स। तो क्या सिक्स टू से डिविजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि टू इंटू थ्री क्या होता है? सिक्स। तो इसका मतलब अगर वंस प्लेस की डिजिट टू से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा? टू से। और आप सब जानते हैं 36 डिवाइडेड बाई टू कितना होता है? 18। तो क्या ये डिविजिबल हो गया? यस। तो ये थी हमारी टू की डिविजिबिलिटी। तो अब देख लेते हैं हम थ्री की। सो थ्री की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सो थ्री की डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय थ्री। सो अगर हमें एक ऐसा नंबर दिया है जिसकी अगर हम सारी डिजिट्स को प्लस करें, और जो उस उन जो उन डिजिट्स का सम करके जो आंसर आएगा, अगर वो थ्री से डिविजिबल होगा, सो पूरा का पूरा नंबर हमारा क्या होगा? थ्री से डिविजिबल होगा। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। सो एग्जाम्पल मैंने लिया 27। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो हमें दो डिजिट दिखनी है इसमें, एक तो टू और सेवन। सो हम सबसे पहले इनका करते हैं एडिशन। तो सेवन प्लस टू कितना बन गया? 9। अब हम देखते हैं कि जो इन दोनों को ऐड करने के बाद नंबर आया है हमारा, क्या वो थ्री से डिविजिबल है? जी हाँ, 9 थ्री से डिविजिबल है। ये क्या आता है? 3। तो अगर इन दोनों का सम या टोटल डिजिट्स का सम अगर थ्री से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा? थ्री से। तो यही कहती है डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री। सो ऐसी सेम होती है हमारी नाइन के लिए। डिविजिबिलिटी ऑफ नाइन।
सेम एज divisibility of 3, but sum of digits is divisible by 9। जैसे हम देख पा रहे हैं, हमने 3 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, सेम एज 9 के लिए है, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। मतलब अगर हमें 3 की डिविजिबिलिटी पूछी है तो हमें क्या देखना है, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। सेम केस है हमारा 9 की डिविजिबिलिटी का। तो अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 9 से। चलिए इसे भी देख लेते हैं, एक बार इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया 36 ले लिया। 36 की डिजिट का सम करेंगे तो 3 + 6 बनेगा, और 3 + 6 क्या होता है, 9। क्या 9 9 से डिविजिबल है, जी हाँ बिल्कुल। तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब अगर इन दोनों डिजिट्स का सम, ये जो इन दोनों डिजिट का सम आया है, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा, 9 से। और हम सब जानते हैं 36 डिवाइड बाय 9 कितना बनता है, 4। ये थी हमारी 9 की डिविजिबिलिटी। ठीक है। फोर्थ वन क्या कहते हैं, इसकी देख लेते हैं हम, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 बहुत इजी है। अगर वंस प्लेस पर 0 या 5 आ रहा है तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कहा, अगर हमें देखनी है वंस प्लेस, अगर वंस प्लेस पे या तो 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है तो इसका मतलब वो पूरा पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मान लिए मैंने लिया 25, तो इसकी वंस प्लेस पे क्या डिजिट आ रही है, 5। तो क्या 5 5 से डिविजिबल है, जी हाँ बिल्कुल है। तो पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से। और हम सब जानते हैं 25 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2। इस बार हमने क्या ले लिया, 30। तो वंस प्लेस पे क्या डिजिट आ रही है, 0। तो मैंने कहा था 0 या 5 आनी चाहिए वंस प्लेस पे। तो क्या पूरा पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। और हम सब जानते हैं 30 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 6। ये थी कुछ डिविजिबिलिटी। हालांकि बहुत है, अभी 4 की भी है, 8 की भी है, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही 4 इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आपको चारों बता दी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं HCF एंड LCM। HCF एंड LCM आप सबने निकाला है अपनी छोटी क्लासेस में, सब जानते हैं। फुल फॉर्म पता है सबको, इसकी क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसकी क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। ये सब हम फुल फॉर्म इसकी जानते हैं। सो आई होप, मुझे पता है आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। HCF एंड LCM के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, या कह लीजिए कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए। प्रॉपर्टीज वो क्या है, प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी, यस। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, HCF लेस देन इक्वल टू नंबर, लेस देन और इक्वल टू LCM। मतलब इसका मतलब क्या है,
जो हमारा नंबर दिया होगा हमें, सो वो बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, HCF के। बट जो हमारा नंबर होगा वो या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा LCM के। सिर्फ ये सिंपल सी बात है, आपको ये चीज याद रखनी है। मैंने क्या कहा, फिर रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया हुआ है और हमसे उस और हमें पूछ लिया उसका HCF निकालो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो हमें नंबर दिया हुआ है वो उसका जो HCF आएगा वो नंबर से हमेशा छोटा आएगा, लेकिन उसका LCM नंबर से बड़ा आएगा। मतलब एग्जांपल लेता हूँ। मैंने ले लिया, मान लीजिए एक नंबर ले लिया 48। तो इसका जो HCF होगा वो लेस देन 48 होगा या इक्वल टू भी हो सकता है। और इसका जो LCM होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा 48 की। सही, ये सिंपल सी बात कही है मैंने, और कुछ मैंने अलग नहीं कहा है। ठीक है, तो ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, HCF ऑलवेज डिवाइड्स द नंबर। सो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो हमारा HCF होता है वो हमेशा नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है। डिविजिबल नहीं होता, डिवाइड करता है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने मान लीजिए लिखा 8/2, मतलब 8/2। तो अगर हम इसको दो भाषा में लिखें तो एक तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 डिविजिबल बाई 2। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स 8। सो मेरा मतलब यही है कि जो हमें नंबर दिया होगा और जो उसका HCF होगा, तो HCF उस नंबर को डिवाइड करेगा, ना कि वो डिविजिबल होगा। मतलब HCF ये काम करेगा, नंबर डिवाइड HCF। मतलब HCF क्या कर रहा होगा, इस नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। और LCM में इसका उल्टा हो जाता है, LCM इज डिविजिबल बाय नंबर। ठीक है, सो इसको क्या लिखेंगे हम, LCM डिवाइडेड बाय नंबर। इसको दूसरी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, नंबर डिवाइड्स LCM, या फिर LCM डिविजिबल बाय नंबर। ठीक है, सो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। सो ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, कुछ हम कौन सी पे आ गए थे, थर्ड। तो चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। सो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, HCF ऑलवेज डिवाइड LCM। ठीक है, सो HCF जो होगा वो हमेशा LCM को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब LCM डिवाइडेड बाय HCF। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे आप देखें मैंने आपको क्या बताई थी, ये बताई थी। तो इसको एक बार दोबारा लिखते हैं। सो मैंने बताया था HCF लेस देन और इक्वल टू नंबर, लेस देन और इक्वल टू LCM। सो अगर हम यहाँ पे नंबर हटा दें तो क्या हम जानते हैं LCM ग्रेटर देन और इक्वल टू LCM आ रहा है, तो मतलब HCF LCM से छोटा होगा। तो अगर HCF LCM से छोटा होगा तो बड़ा नंबर छोटे को डिवाइड करता है या छोटा नंबर बड़े को डिवाइड करता है, भाई छोटा बड़े को डिवाइड करता है। और छोटा यहाँ पे क्या है हमारा, HCF, और बड़ा क्या है, LCM। तो बस मैंने यही लिखा है कि HCF ऑलवेज डिवाइड LCM। और फिफ्थ बात हमें क्या याद रखनी है, फिफ्थ बात हमें याद रखनी है, HCF में हम कैसी पावर लेते हैं, लोएस्ट पावर। ठीक है, और LCM में हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसका कोई ऐसा एग्जैक्ट कंसेप्ट नहीं है कि मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों लेते हैं। तो ये आपको याद रखनी है जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि HCF हम आगे क्वेश्चंस पे भी देखेंगे कि इसका मतलब क्या है एक्चुअली।
सो एचसीएफ में हम कैसी पावर लेते हैं, लोएस्ट। मतलब आप याद रखिए उल्टा, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट का उल्टा लोएस्ट, तो एचसीएफ में क्या लेंगे, लोएस्ट। और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सो लोएस्ट की जगह क्या लेंगे हम, हाईएस्ट, उल्टा लेंगे। ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ कंसेप्ट्स। ठीक है। सो अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सो ज्यादा वीडियो को लंबे ना करते हुए मैं आज जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे मैं उतने कराऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। क्योंकि जो पुरानी बुक में थी एक्सरसाइज 1.1 वो सीबीएसई ने अब काट दी है। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आप सभी ने सेवेंथ या एट्थ क्लास में जरूर सीखा होगा कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ऐसे निकालते हैं ना, जैसे कोई नंबर दिया है 14, तो यहाँ से, सो इसको यहाँ से करा तो ये बन गया 7, फिर 7 यहाँ से, इस तरह से प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं ना। सो इसमें सिर्फ बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें यही करना है। सो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमें, 140। सो इसको हमें एक्सप्रेस करना है इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन। सो 140 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है, एक ही मेथड होता है। तो ये कटेगा सबसे पहले 7 2 से। ठीक है। तो ये अब कटेगा फिर 2 से, ये बचेगा 35। अब ये कटेगा 5 से, तो 5 7 जा, और ये अब कटेगा 7 से। सो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये बना 2 into 2 into 5 into 7। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखते हैं, अगर कोई एक नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उसको उसकी पावर में लिखते हैं, वही हमारा फाइनल आंसर माना जाता है। सो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 5 into 7। अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 लिख देंगे। अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो बोर्ड का टीचर आपसे बहुत इंप्रेस होगा, और अगर आपने उनको इम्प्रेस कर दिया तो समझिए आपके नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ गए। ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 156। अब देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर आ गया। सो अब यहाँ पे हमारी काम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। सो क्या आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये किससे कटेगा, वंस प्लेस देखिए इसकी। वंस प्लेस पे कैसा नंबर आ रहा है, इवन नंबर। तो क्या हमें पता चल गया, अगर वंस प्लेस पे इवन नंबर आते हैं तो नंबर, पूरा नंबर किससे डिविजिबल होता है। आई होप आपने सही सोचा होगा, वो नंबर डिविजिबल होता है 2 से। तो इसका मतलब 156 सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से। तो ये हो जाएगा 7 में, और ये जाएगा 8 में। अब फिर वंस प्लेस देखते हैं, तो वंस प्लेस पे फिर इवन नंबर आ गया, मतलब ये एक बार 2 से डिविजिबल और होगा। तो ये बनेगा 39 से। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं 3 से, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इन दोनों डिजिट का करते हैं सम। तो 3 + 9 क्या हो गया, 12। तो क्या 12 3 से डिविजिबल है, जी हाँ, 3 4 12 होता है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तो ये हो जाएगा 3 में। 13 3 39। अब ये तो भाई एक प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या 13। तो ये और किसी की टेबल में तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये सिर्फ 13 के टेबल में आएगा, ये बच गया 1। सो इसका आंसर क्या हो गया, 2 into 2 into 3 into 13। फिर से बता रहा हूँ, 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर लिखेंगे 2 into 3 into 13। सो हमारा फाइनल आंसर हो गया ये। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, थर्ड पार्ट। तो थर्ड नंबर क्या है हमारा, 3825।
सो इसका करते हैं सॉल्यूशन। सो अब यहाँ पे बड़ी डिजिट है, तो मैंने कहा था जब भी बड़ी डिजिट होगी तो हमेशा अपने दिमाग में क्या रखने हैं, डिविजिबिलिटी रूल। तो वंस प्लेस देखते हैं इसकी, तो वंस प्लेस में 5 नंबर आ रहा है, क्या ये इवन नंबर है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं। तो इसका मतलब ये बात साफ हो गई कि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। सो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इन सब डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से। सो 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, ये कितना बन रहा है, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18। तो क्या 18 3 से डिविजिबल है? जी हाँ, 3 6 जा 18 होता है। तो उसका मतलब ये नंबर किससे कटेगा हमारा, 3 से। तो चलिए 3825, तो 3 से काटा तो ये बचेगा हमारा 1, 3 2 जा 6, और ये बचेगा 3 7 जा 21, और ये बचेगा 3 5 जा 15। तो ये बच गया हमारा 5। अच्छा, अब एक बार इनका फिर सम करके देखते हैं। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15, क्या 15 3 से डिविजिबल है? हाँ है। तो उसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब फिर से 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। सो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11। सो क्या 11 3 से डिविजिबल है? नहीं। सो अब हम चेक करते हैं 5 की डिविजिबिलिटी। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या थी, अगर वंस प्लेस पे 0 या 5 नंबर हो तो वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से। सो क्या इसकी वंस प्लेस पे 0 या 5 है? जी हाँ 5 है। तो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा हमारा, 5 से। सो 5 8 जा 40, और ये बचेगा हमारा 5। अब ये दोबारा 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है, 5। सो ये बचेगा हमारा 17। अच्छा, अब आ गया 17। तो 17 तो एक प्राइम नंबर है, तो ये डायरेक्ट किससे कटेगा, 17 से। सो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। फिर वही बात, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। सो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारा 505। सो सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि वंस प्लेस पे क्या इवन नंबर है, नहीं है। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, 3 की चेक करते हैं। सो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है, 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, तो ये आ रहा है 10। तो क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं। तो इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अब चेक करते हैं 5 की। सो 5 की क्या डिविजिबिलिटी होती है, क्योंकि वंस प्लेस पे 0 या 5 आना चाहिए। तो क्या इसकी वंस प्लेस पे 0 या 5 आ रहा है? जी हाँ 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सबसे पहले किससे कटेगा, 5 से। सो 5 से काट लेते हैं, 5 1 0 0 1। ठीक है। सो अब ये किससे कटेगा भाई, अब ये 5 से, ना ये 2 से कटेगा, ना ये 3 से कटेगा, ना ये हमारा 5 से कटेगा। तो अब ये कटेगा किससे भैया? तो इसके लिए अब आपको थोड़ा टेबल याद रखनी पड़ेगी। अब आपको अपने आप देखना पड़ेगा। तो क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? 6 से तो मुश्किल है, क्योंकि हमने 2 की देख ली, 3 की देख ली, 5 की देख ली, 6 से भी नहीं आएगा। सो अब 7 में एक बार चेक करते हैं। 1001, 7 1 जा 7, ये बचा 30, 28। हाँ जी हाँ, तो ये 7 से कट रहा है। तो ये आ गया 7, 147। अब ये किससे कटेगा, अब एक बार इसमें, सॉरी 3 है। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3। सो क्या ये अब 7 से कटेगा? मुझे नहीं लगता कटेगा। सो अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स करके देखते हैं। देखिए ये अब जैसा मुझे दिख रहा है, अब ये डायरेक्ट 13 से कटेगा।
और 13 11 जा क्या होते हैं, 143। अब देखिए इसकी कोई डिविजिबिलिटी नहीं होती है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा सॉल्व कर करके। और यहाँ पे फाइनली हमारा क्या बचा, 11। सो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 5 into 7 into 13 into 11। सो ये हमारा क्या हो गया, एक फाइनल आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो। सो अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, हमारा है फिफ्थ पार्ट, 7 4 2 9। अब आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, तो अब मैं अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूँ। सो ये बचा 7 4 2 9। टू से तो नहीं कटेगा क्योंकि वंस प्लेस पे इवन नंबर नहीं है। सो एक बार थ्री से चेक करते हैं। सो ये थ्री से भी नहीं कट रहा है, ना ये फोर से कटेगा, ना ये फाइव से कटेगा। सो जहां तक मुझे लगता है ये डायरेक्ट कटेगा हमारा 17 से। तो ये बचेगा हमारा 4 3 7। ठीक है, उसके बाद ये कट रहा है हमारा 19 से। सो 19 में जाएगा तो ये बचेगा हमारा 2 38। और ये बचा 3। और ये हमारा फाइनली फिर किससे कट गया, 1 से। सो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 17 into 19 into 23। ठीक है, सो ये था इसका आंसर। आई होप आपको ये पा, पांचों के पांचों पार्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, सो आपको मैं एक एक कंसेप्ट और बताना चाहूंगा आज के लेक्चर में। सो वो कंसेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। सो वो रिलेशन क्या है, सो वो रिलेशन है हमारी HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दैट, सो ये हमारी रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सब बच्चों को याद होनी ही चाहिए। क्या है रिलेशन, HCF into LCM is equal to product of two that numbers। सो ये क्या कह रहा है, हमें दो नंबर दिए हुए होंगे। मान लीजिए हमने दिया है गिवन टू नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर दिए हुए हैं अननोन, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, HCF ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के, ए इंटू बी। ये सिंपली ये थ्योरम कह रही है, सिंपली ये थ्योरम ये कह रही है कि दो जो हमें गिवन नंबर्स है उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई किसकी इक्वल होगी, उन दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, आपको याद रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, हर साल बोर्ड में पूछी जाती है। इस साल सीबीएसई तो 2025 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट आया था कि वेरीफाई करिए ये रिलेशन, और दो नंबर्स दिए हुए थे। ठीक है, सो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, पेयर ऑफ integers by applying sorry and verify that HCF into LCM is equal to product of टू नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या दे दी, हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, उसका एक तो हमें एलसीएम निकालना है और उसका एचसीएफ निकालना है। और फिर क्या करना है, ये जो हमारी रिलेशन थी इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है,
सो आप सब जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस में निकाला भी होगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं एंड एलसीएम कैसे निकालते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में क्या नंबर दिए हुए हैं? 26 एंड 91। अच्छा, एक बात तो आप सब लोग जानते हैं ना कि एचसीएफ हम अलग अलग निकालते हैं और एलसीएम एक साथ निकालते हैं। आप निकालते हैं ना दो नंबर्स का एलसीएम 26 और 91। सो एलसीएम तो हमेशा पेयर के साथ निकाला जाता है और एचसीएफ इन दोनों का अलग नहीं लिखा, उसमें जो कॉमन आएगा। आप बचपन में करते थे ना कि 21 के पहले फैक्टर्स लिखे, प्राइम फैक्टर्स, फिर 91, 26, फिर 91 के लिखे, फिर उन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको लिया, फिर मल्टीप्लाई करके वो हमारा एचसीएफ बने। आप सब जानते हैं, काफी इंटेलिजेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली हमें वही करना है। सो सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। सो एलसीएम निकालते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 और 91, सबसे पहले ये जाएगा 2 से 13, और ये 91 एज इट इज रहेगा। फिर ये जाएगा 13 से, 13 13 7 जा 90, फिर ये जाएगा 7 1 1। सो एलसीएम यहाँ पे क्या आ गया हमारा? 2 इंटू 13 इंटू 7, तो 26 इंटू 7, और 26 इंटू 7 हमारा क्या बनेगा? 26 इंटू 7 हमारा बनेगा 182। सो इनका एलसीएम क्या आ गया हमारा? 182। ठीक है, तो एलसीएम आ गया इनका 182। सो अब एचसीएफ निकाल लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। सो एचसीएफ निकालते हैं अब इसका। क्या नंबर्स दिए दिए हुए थे हमें? 26 एंड 91। सो एचसीएफ सबसे पहले 26 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो ये बनेगा 13, और ये बनेगा हमारा 1। अब करते हैं 91 के। सो सबसे पहले ये कटेगा 7 से, 13 7 जो 91, और ये बन गया 30। सो अब 26 को क्या है हमारे फैक्टर्स? 2 इंटू 13, और 91 के क्या आए? 7 इंटू 13। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हाईएस्ट? 13। तो इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया हमारा? 13। सो एलसीएम हमारा क्या आया है? 182। एचसीएफ क्या आया है? 13। और हम जानते हैं, वी नो दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एचसीएफ इसकी जगह अब हमारे पास सब वैल्यूज हैं, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एचसीएफ क्या आया था हमारा? 13। एलसीएम क्या आया था हमारा? 182 इज इक्वल टू, और दो नंबर्स क्या थे हमारे पास? 26 और 91, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं 182 इंटू 13 हमारा आएगा 2366, और 26 इंटू 91 भी आएगा हमारा 2366। तो LHS इक्वल RHS। सो रिलेशन इज वेरीफाइड। सो ये था पूरा क्वेश्चन, 2 नंबर्स का क्वेश्चन आएगा अगर आया। हर साल आता है, मैं फिर कह रहा हूँ, हर साल इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, सब आप अपनी छोटी क्लासेस में करके आ चुके हैं। सिर्फ याद रखने वाली चीज क्या है? ये रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये याद रख। ये रिलेशन याद रखना। ठीक है, समझ में आया सबको? तो आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ते हुए अपना चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। आज हम, सो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट पार्ट है हमारा 510 एंड 92। सो नेक्स्ट पार्ट में क्या नंबर्स दिए हुए हैं? 510 एंड 92। सो सेम मेथड इसमें भी अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। सबसे पहले इनका निकालते हैं एलसीएम।
सो 510 और 92। भाई सबसे पहले ये 2 से जाएंगे। सो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और ये बचा 2 5 ज़ा 10, और ये 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। सो ये फिर 2 से कटेगा क्योंकि ये नंबर 2 से कट रहा है। इसको रखेंगे एज इट इज, और ये बनेगा 23। सो अब ये किससे कटेगा? अब ये कटेगा 3 से, क्योंकि ये नंबर 3 से कटेगा, क्योंकि सम करके देख लीजिए। 5 + 5 10, 10 + 2 12, और 12 क्या है? 3 से डिविजिबल। सो 3 8 = 24, ये बन गया 5, ये बचा 23। सो अब ये किससे कटेगा? अब ये कटेगा 5 से, क्योंकि वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 5। तो ये बचा 17, और ये बचा 23। सो अब ये दोनों तो प्राइम नंबर बचे। सो एक तो कट जाएगा 17 से, 23 एज इट इज, और एक बचा 23, लास्ट में बच गया 1 1। सो इसके फैक्टर्स क्या आए? 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। ठीक है। सो तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? ये आ गए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो कहाँ थे हम? जी हाँ, हम निकाल रहे थे एलसीएम। सो एलसीएम के हमारे फैक्टर्स आए हैं ये। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? सो 2 × 12 16 × 17। सो ये हमारा आ रहा है 23460। सो उसका मतलब हमारा एलसीएम क्या आ गया? ये 23460। सो अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ भी, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अलग अलग। सो 510, ये सबसे पहले कटेगा, तो ये बचा हमारे पास 255। अब ये किससे कटेगा? 3 से। तो 3 से कटा तो बचा ये 85, और ये बचा 5 से 17, और ये 70। ठीक है। अब हम निकालते हैं 92 का। 2, ये बचा 46, ये बचा 223, एंड 23 1। सो 510 को हम क्या लिख देंगे? 2 × 3 × 5 × 17, और 92 को क्या लिख देंगे? 2 × 2 × 23। सो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है। देखिए, इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। सो एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 2। ठीक है। समझ में आया सबको? सो यहाँ तक हमारा हो गया। सो अब हम जानते हैं अपनी रिलेशन। सो सबसे पहले लिखेंगे रिलेशन। एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है। इसको रखेंगे बॉक्स में। सो एचसीएफ हमारा क्या आया था? 2। एलसीएम हमारा क्या आया है? 23460। और दो नंबर्स क्या हैं हमारे पास? 510 × 92। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो ये हमारा आएगा 46920। 46920। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जब भी हमारा क्या आंसर आएगा? 46920। सो LHS इज इक्वल टू RHS। सो रिलेशन क्या हो गई? वेरीफाइड। समझ में आया सबको? आई होप आपको समझ में आया होगा। सो एक पार्ट और बचा है इसमें, तो आज की वीडियो में हम वो लास्ट पार्ट करेंगे। बाकी का करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सो थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में क्या है? 2 डिजिट 336। एक बार इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ताकि जगह कम लगे। सो थर्ड पार्ट क्या है हमारा? 336 एंड 54। सो इनका हमें
क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, और उसके बाद क्या करना है, हमें रिलेशन वेरीफाई करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है, किस अप्रोच से करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं 336 और 54 का। सबसे पहले ये दोनों नंबर ही 2 से कट जाएंगे। 2 से कटने के बाद ये आएगा हमारा 168, और ये बच रहा है हमारा, ये बचेगा हमारा 27। ठीक है। सो अब ये नंबर तो 2 से कट जाएगा। ये बन गया हमारा 84, और ये 27 रहेगा एज इट इज। अब हमारा फिर 2 से कटेगा, तो ये 2 से कटने का क्या बचेगा, 42, और ये 27 एज इट इज। अब ये 2 से फिर कटेगा, तो ये बनेगा 21, और ये 27। अब नंबर क्या 2 से कटेंगे, इन दोनों में से कोई भी नहीं। अब 3 से कट जाएंगे। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। एक बार ये फिर 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 7 एज इट इज 1, और ये क्या हो गया हमारा 1। क्या आए इसके हमारे फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 4 6 8, 2 4 6 8। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा। यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा 3024। ये आ रहा है हमारा एलसीएम, जब आप इस सब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा एलसीएम निकल गया। हम क्या करेंगे, इन सबका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकाल लेते हैं। 336, इसको काटेंगे सबसे पहले 2 से, ये बचा 168, ये बचा 84, और ये बचा 42, ये बचा 21, 3 7 जा 21, 7 1। अब करते हैं 54 को, 2 27, तो ये बचा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 336 को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 54 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है। क्या इसके अलावा कुछ और कॉमन है, देखिए कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 मल्टीप्लाई बाई मतलब 6। तो एलसीएम आ रहा है हमारा 3024, और एचसीएफ आ रहा है हमारा 6। अब क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी लिखते हैं रिलेशन। एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इसे रखेंगे बॉक्स में। अब सॉल्व कर लेते हैं। एचसीएफ क्या आया था हमारा 6, एलसीएम आया था 3024, इज इक्वल टू दो नंबर्स क्या हैं, 336 मल्टीप्लाई बाई 54। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है 3024 ये हमारा आंसर आएगा 18144। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर भी आ रहा है हमारा 336 मल्टीप्लाई बाई 54, तो इसका आंसर भी हमारा आ रहा है 18144। ठीक है, तो क्या एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गई, जी हाँ, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब रिलेशन हमारी क्या हो गई, वेरीफाइड। आज की वीडियो में हमने क्या करा, आज की वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स पढ़े, जो आप अपनी लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, हमने उनको रिवाइज करा। कुछ एक दो बातें नई भी पता चली। और हमने क्या करा, एक्सरसाइज 1.1 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, एक्सरसाइज 1.1 के हमने क्या कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने कर लिए हैं कंप्लीट, एक्सरसाइज 1.1 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वाकई में आपको समझ में आया है, और आपको लगा है जी हाँ मुझे समझ में आ गया है, कंसेप्ट क्लियरिटी हो गई है, यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट बचता हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट में लिखिए, अपने डाउट पूछिए। मैं और मेरी टीम आपके डाउट सॉल्व करने के लिए बैठी है। सो आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। और तैयार रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ओके, सो बाय बाय।